12th फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। 13 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आज टॉपिक नंबर 14 दंड चुंबक एवं धारावाहिक प्रणालिका के व्यवहार की तुलना। एक तो दंड चुंबक है, दूसरा प्रणालिका, तो इनके व्यवहार की तुलना करनी। मतलब इसमें क्या पढ़ना है कि एक धारावाहिक प्रणालिका है वो किस प्रकार से दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एक धारावाहिक प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है क्योंकि इसके लिए 4-5 पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। उनके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि किस प्रकार से एक धारावाहिक प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बात समझ में आ रही है? टॉपिक अपना दंड चुंबक एवं धारावाहिक प्रणालिका के व्यवहार की तुलना। इसमें है क्या, एक धारावाहिक प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है क्योंकि पहला पॉइंट, अगर किसी धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता लटकाया जाए तो चुंबक की भांति सदैव यह उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। इस प्रकार से कोई धारा प्रणालिका, ये मान धारा प्रणालिका, इस धारा प्रणालिका को लटकाया जाए, यहां को डाला है, इससे इसको लटका है धारावाहिक प्रणालिका। सिंपल सी बात। धारा प्रणालिका है, यहाँ पर बैटरी लगी रहेगी, प्लस और माइनस कुंजी के होगी और लास्ट में धारा नियंत्रक लगा होता है RH। इसमें प्लस वाले से धारा पर बाहर निकलती है, तो इस प्रकार से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और इस सिरे से वापस एक बनती है। तो धारा प्रणालिका है, धारा प्रणालिका को स्वतंत्रता को लटकाने पर यह चुंबक की भांति सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। सेकंड पॉइंट, धारावाहिक प्रणालिका में धारा की दिशा परिवर्तित करने पर इनके सिरे की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। जो ध्रुवता है वो भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद में धारा प्रणालिका, एक धारा प्रणालिका के पास में दूसरी धारा प्रणालिका लाने पर इनमें समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, मुख्य पॉइंट क्या था आपको, धारा प्रणालिका है वो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किस प्रकार से, उसके 2-3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, एक प्रणालिका को स्वतंत्रता को लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। दूसरा पॉइंट, धारा की दिशा परिवर्तित करने पर इनकी ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। थर्ड पॉइंट, एक धारा प्रणाली पास में दूसरी धारा प्रणाली का लेकर आए तो समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव परस्पर आकर्षित करते हैं और इस धारा प्रणाली के पास में कोई कंपास सुई रख दी जाए तो भी वो विक्षेपित होती है। लास्ट 5वां पॉइंट है वो है, जिस प्रकार से एक दंड चुंबक के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा नवीन चुंबक की भांति कार्य करता है, उसी प्रकार से प्रणालिका में भी क्या होता है, प्रत्येक ध्रुव, प्रत्येक सिरा एक ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसमें धारा दक्षिणावर्त दिशा प्रवाहित होती है, वह ध्रुव दक्षिण ध्रुव की भांति, जिस प्रकार से यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है वो ऐसे हो रही है, तो दक्षिण प्रवाहित हो रही है, तो ये सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, ऐसा होता। और इसमें देखो इस प्रकार से, तो ये सिरा एक उत्तर ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ठीक है बात। और मैंने क्या बताया, पहली बात, एक धारा प्रणालिका को लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलेगी। दूसरा, धारा की दिशा चेंज करेंगे तो इनकी ध्रुवता परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा, एक धारा प्रणाली पास में दूसरी धारा प्रणाली का लेकर आएंगे तो समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, असमान ध्रुव परस्पर आकर्षित करेंगे। चौथा पॉइंट, कोई भी कंपास को रख दी जाए तो वह विक्षेपित होती है। 5वां पॉइंट, जिस प्रकार से चुंबक के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा चुंबक की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार से एक धारावाहिक लूप है वो भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जिस लूप के अंदर धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित होती है वह दक्षिण ध्रुव होता है और जिस लूप में धारा वामावर्त प्रवाहित होती है वह उत्तर ध्रुव होता है। तो इन
के आधार पे, इन 5 पॉइंटों के आधार पर कह सकते हैं कि एक धारा प्रणालिका है वो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट इसमें और है, धारा प्रणालिका तथा दंड चुंबक में अंतर, धारा प्रणालिका तथा दंड चुंबक में अंतर। इसमें क्या है, एक मान ली धारा प्रणालिका है, उस धारा प्रणालिका में चुंबकीय रेखाएं आपस में समांतर होती है। पहला जो अंतर है वो है कि धारा प्रणालिका में चुंबकीय रेखाएं आपस में समांतर होती है, ये तो चुंबकीय रेखाएं क्या होगी, समांतर। जबकि दंड चुंबक में चुंबकीय रेखाएं वक्र रूप में होती है, एक जो वक्र है उसके रूप में होती है। इस प्रकार से उस ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, इससे बाहर निकल इसमें प्रवेश करेगी। तो इसके अंदर जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो वक्र के रूप में होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसके अंदर धारा प्रणालिका और दंड चुंबक में अंतर का पहला पॉइंट क्या है, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय रेखा समांतर होती है, जबकि दंड चुंबक में चुंबकीय रेखाएं वक्र के रूप में होती है। फर्स्ट अंतर हो गया। सेकेंड अंतर, धारा प्रणाली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, जबकि दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होता। इसके निश्चित बिंदु पर चुंबकीय का मान निश्चित होता है तथा अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है और बीच में कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इनमें अंतर। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पढ़ा कि एक धारा प्रणालिका है वो किस प्रकार से दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और दूसरा इसी में क्या पढ़ा आपने, धारा प्रणालिका और दंड चुंबक में अंतर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 15, टोरॉइड। टॉपिक नंबर 15 है टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टॉपिक नंबर 15 है टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसमें होगा क्या, टोरॉइड किसे कहते हैं, एक सीमित लंबाई की प्रणालिका के दोनों सिरों को मोड़ करके आपस में मिला दिया जाए तो प्राप्त आकृति टोरॉइड कहलाता है। टोरॉइड किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी, एक सीमित लंबाई की प्रणालिका के दोनों सिरों को मोड़कर आपस में मिला दिया जाए तो प्राप्त आकृति टोरॉइड कहलाती है। सेकंड परिभाषा, एक परिभाषा यह होगी, सेकंड परिभाषा क्या है, एक वृत्ताकार अधिक त्रिज्या और कम मोटाई की वलय, कुचालक वलय, जिस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार पास पास में लपेट दिए जाए तो प्राप्त आकृति टोरॉइड है। क्या एक इस प्रकार से अधिक त्रिज्या और कम मोटाई, अधिक त्रिज्या और कम मोटाई की वृत्ताकार कुचालक वलय पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार पास पास में लपेट दिए जाए तो प्राप्त आकृति टोरॉइड कहलाता है। तो ये तार इसमें लपेट दिएगी तो ये जो आकृति प्राप्त होगी वो कहलाएगी टोरॉइड। ठीक है, और ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है स्मॉल r1 और ये जो बाहर से त्रिज्या है वो है स्मॉल r, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होगा एक समान, चुंबकीय मान क्या होगा, एक समान।
तो इस टोरॉइड के अक्ष पर चुंबक की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। ये इसकी अक्ष होगी। मान लीजिए इस टोरॉइड का कोई बिंदु P यहां पर है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कैपिटल R। यहां टोरॉइड बना है तो धारा प्रवाहित हो रही है, बाहर वाले से कहां हो रही है, बाहर कार्य बाहर। तो बाहर जो धारा दिशा है इसके तल के लंबवत बाहर की ओर को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या काम लेते हैं, डॉट। और अब देखो ऐसे धारा बाहर, प्रत्येक बाहरी वाले से धारा का निकल रही है बाहर और ऐसे कहां जा रही है, अंदर की ओर। तो इसके अंदर क्या होगा, धारा अंदर की ओर जाएगी और अंदर की ओर धारा को प्रदर्शित करने के लिए क्रॉस काम में आता है। क्या काम आता है, क्रॉस। ये क्रॉस क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, ध्यान देखिएगा, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। अब ऐसे तक ऐसे आ रही है, प्रत्येक कंडीशन आ रही है ऐसे, तो बाहर वाले से बाहर की ओर निकल रही है और जा कहां रही है, अंदर की ओर। देखो आप इससे ऐसे बाहर आए कहां गई, अंदर की ओर, इसमें भी बाहर आए कहां गई, अंदर की ओर। तो इससे धारा बाहर की निकल रही है, अंदर वाले में कहां जा रही है, अंदर की ओर। तो धारा की दिशा अंदर की ओर प्रदर्शित करने के लिए क्रॉस काम में आता है, धारा दिशा बाहर की ओर प्रदर्शित करने के लिए डॉट काम में आता है। ये डॉट क्या बता रहा है, धारा की दिशा बाहर की ओर। क्रॉस क्या बता रहा है, धारा दिशा अंदर की ओर। ये क्या बता रहा है, जो धारा है उसकी दिशा कहां होगी, अंदर की। ठीक है बात। इस अंदर वाले जो सिरा है इसकी त्रिज्या है R, बाहर वाला त्रिज्या क्या है, R। अब इसी केंद्र से केवल R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर इस टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा इस पृष्ठ के अनुदिश होगी, अर्थात इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका इस प्रकार से होगा, वो हो जाएगा P सदिश। इसके एक्सप्रेशन याद करना है। तो एम्पीयर के नियम से क्या होता है, एम्पीयर नियम से बंद पृष्ठ का समाकलन B सदिश डॉट dl सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। इसमें बात मानी है क्या, प्रत्येक फेरे में प्रवाह धारा कैपिटल I है, तो n फेरों में क्या होगी, इनमें जो प्रत्येक फेरे हैं इनमें प्रवाह धारा I है। अगर n फेरे हो तो n फेरों में प्रवाह धारा क्या होगी, सिग्मा I इज इक्वल टू n I। सिग्मा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। उसके बाद में यहाँ पर B सदिश इधर है, अल्पांश दिशा कहाँ होगी, इधर होगी, दोनों एक दिशा में होगा, कोण का मान 0 होगा। क्या बन जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। इक्वेशन क्या हो गया, इसको सिग्मा को यहाँ रखा तो यार cos 0 मेरी 1 होती है, B बाहर आ जाएगा, तो B बंद पृष्ठ का समाकलन dl इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। dl यहाँ हुआ अल्पांश उसकी लंबाई, r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ और इस वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई क्या होगी, 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई कैपिटल R म्यू नॉट n। ठीक है, तो b ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई R इंटू I। b म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई R क्या होगा, स्मॉल n। यहाँ स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन
2 पाई r क्या है? प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या बन जाएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट n। तो ये क्या आ गया? एक टोरॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली का भी फॉर्मूला ये है, लेकिन वहां स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L था, और इसमें स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। अगर माध्यम हो तो म्यू नॉट किस तरह आएगा? म्यू क्या होता है? माध्यम की चुंबकशीलता। तो B इज इक्वल टू म्यू n। चूंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। ये वैल्यू आप यहां रखेंगे तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इनटू n। तो ये दोनों फॉर्मूले किसी माध्यम के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये है निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका टॉपिक एंड चैप्टर कंप्लीट होता है। कल देखेंगे न्यूमेरिकल।